जय श्री कृष्ण दोस्तों। अर्जुन जब भगवान के विराट चतुर्भुज रूप के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद पूछते हैं, भगवान जब आपने अपना विराट चतुर्भुज रूप मुझे दिखाया था तो ये भी बताया था कि ये विराट रूप संपूर्ण नहीं है, मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल हैं, इतने विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ यही सत्य है, मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, सदा से हूँ और सदा रहूँगा। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ। जल थल गगन में मैं हूँ, इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निरंकार हूँ। इस पर अर्जुन फिर पूछते हैं, आपने कहा था कि आप हाथी में भी हैं, आप गाय में भी हैं, चींटी में भी आप ही हैं, तो फिर इस तरह से तो आप साकार भी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ जिस तरह से मैं इस समय मानव अवतार रूप में खड़ा हूँ ये भी मेरा साकार रूप ही है। इसके अतिरिक्त मेरे जो और अवतार हुए हैं वे सब मेरे साकार रूप ही हैं, परंतु मेरा सबसे सच्चा और विशाल रूप निरंकार ही है। अर्जुन कहते हैं, तो ये सिद्ध हो गया कि आप निरंकार भी हैं और साकार भी हैं। जो भक्त आपको साकार समझते हैं वे आपकी प्रतिमा बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निरंकार समझते हैं वह निरंकार रूप में आपकी पूजा करते हैं। तो इनमें से कौन सही है, वो जो आपकी प्रतिमा को पूजते हैं या वो जो आपको निरंकार रूप में पूजते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चाहे जिस वस्तु में दिखाई देता है वो मन में मेरा ध्यान करके पूजता है। मेरा रूप और मेरे अवतारों की मूर्ति बनाकर मेरी पूजा की जाती है। जिन्हें मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता वो निरंकार रूप में पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति की राह पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह से बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे आता है और जो जवान होता है वो बिना लाठी के सहारे के आ जाता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त अनूठे हैं, वे निराले हैं। कोई मुझे पिता मानता है, कोई मुझे माता समझता है, और कोई मुझे सखा मानता है, और कोई मुझसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है। जैसे गोकुल की गोपियाँ मेरे प्रेम में संसार के सारे रीति रिवाजों को भूल जाती हैं, आँखों में उनके मन में मेरे ही रूप समाये हैं। सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में जन्म लेते हैं। मैं भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मन चाहे रूप में देता हूँ। मैं उनका पिता भी हूँ, माता भी हूँ, सखा भी हूँ और बेटा भी मैं ही हूँ। मैं अपने भक्तों के लिए निरंकार रूप होकर भी साकार हूँ और साकार रूप होकर भी मैं निरंकार हूँ।